बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होती है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सभी की फेवरेट है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लस्सी तैयार कर ली। 1.5 कप मैंने दही लिया और 2 कप उसमें पानी डाला और अच्छे तरीके से फेंट करके मैंने लस्सी तैयार कर ली। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन को हमने अच्छे तरीके से पहले छान लेना है। लस्सी जो है, दही जो है हमारा वो खट्टा होगा, तो तभी लस्सी जो है वो हमारी खट्टी होगी। तो लस्सी खट्टी होगी तभी जो हमारी कड़ी है वो अच्छी बनेगी। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप तब उसमें क्या करेंगे कि एक बड़ा लेमन लेंगे और उसका आप रस निकाल के वो आप इसमें डाल देंगे। ये दही इतना खट्टा नहीं था तो लस्सी भी इतनी खट्टी नहीं तैयार हुई, तो मैंने इसमें एक लेमन का रस निकाल के वो डाल दिया। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे हमें इसे मिक्स करते। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास खट्टी लस्सी मौजूद है तो आपको लेमन डालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक काट लिया और ऑयल में 1/2 कप ऑयल लिया। उसमें मैंने प्याज को हल्का सा लाइट सा देखे गोल्डन कर लिया। बस हमने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। साथ में हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी तकरीबन 30 to 40 सेकेंड ही भूनेंगे, ज़्यादा इसे भी नहीं भूनेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। सभी की फेवरेट है, बहुत पसंद आती है ये सभी को। चलें 30 to 40 सेकेंड हो गए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की टमाटर लेंगे, उसको इस तरीके से काट करके डाल देंगे। मैं यहाँ पे टमाटर के साथ हरी मिर्ची डालना भूल गई, तो आप हरी मिर्चें जितनी भी आपको चाहिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे हरी मिर्चें पेस्ट बना करके डाल लें। साथ ही हम डालेंगे ये मसाले जो कि है नमक आप टेस्ट के हिसाब से लीजिए, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और ये सूखा धनिया और जीरा दोनों का पाउडर था 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ले लीजिए। ये डाल के इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। हमने मसाले की बुनाई जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से होगी तो तभी जो कड़ी जो है अच्छी बन करके तैयार होगी। तो हमने 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे बुनाई की, उसके बाद 3 मिनट हमने फ्लेम को लो कर दिया और यहाँ पे हमने 3 मिनट बुनाई की। तो स्टार्टिंग में मैं टमाटर के साथ मिर्चें डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने 2 मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट किया और वो अभी मैंने डाल दी इसमें। अब हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा अब हम इसमें पानी भी डालेंगे, फिर से हम इसको भूनेंगे। भुनाई अच्छी तरीके से होगी, बड़ी ज़बरदस्त फिर बनेगी। चलें अच्छे तरीके से मिर्चें जो हैं वो सब में मिक्स हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये देखें तकरीबन 5 टेबलस्पून। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं इसे भी और तकरीबन 2 मिनट फिर से भूनते हैं मीडियम फ्लेम पे ही। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए भूनते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा मसाला जो है हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसमें लस्सी डाल देंगे जिसमें हमने बेसन मिक्स करके रखा था। ये हमने बेसन डाल दिया इसमें। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया। चले डालते के साथ ही इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तकरीबन 2 मिनट हो गए, अच्छे तरीके से ये सारी गर्म हो गई है। अभी हमने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, पहले हम इसमें पानी डालेंगे और एक आधा बॉयल आने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही।
तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला। इसको हमने तकरीबन 30 to 40 सेकंड पकाना है। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट पकाएंगे तो ये पक जाएगी, ये तैयार हो जाएगी। जितना हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ये उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी, खाने में उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चलें, फ्लेम हमारी मीडियम टू लो पे ही है। ये हमने चम्मच हिला दिया अच्छे तरीके से। चलें, अब हम लिड लगा के इसको एक आधा बॉइल्ड आने देते हैं, गर्म होने देते हैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट हुए। अब हमने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया। तो इसका हमने खास ख्याल रखना है जो कि ये नीचे भी ना लगे। चम्मच को चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद और उछल करके ये बाहर भी ना गिरे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। तो चलिए, चम्मच भी हमने इसमें बराबर चलाया। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये उछल करके सारी बाहर गिर जाएगी, और अगर बिल्कुल भी लो करेंगे तो ये अच्छे तरीके से पकेगी नहीं। इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। फिर से हमने लीड लगा दी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में हमने एक आधी दफा चम्मच चलाना है, और अगर पानी डालने की जरूरत पड़े थोड़ी तो पानी भी हमने डालना है। ये देखिए, तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा। तो चम्मच चलाते हैं। मैंने 2 दफा बीच में ढक्कन को हटा करके चम्मच चलाया, लेकिन पानी नहीं मैंने डाला। 15 मिनट में मैंने 2 दफा इसमें चम्मच आके चलाया। तो यहाँ पे भी इसमें थोड़ा पानी हम और डाल लेंगे। 15 मिनट के बाद देखा था, ये मैंने 1 गिलास पानी इसमें और डाल दिया। फिर से हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। टोटल टाइम इसका होगा 35 से 40 मिनट। 35 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो चलें, अब इसको फिर से कवर कर देते हैं, लीड लगा के रख देते हैं और इसको पकने देते हैं। चम्मच चलाएंगे बीच में और पानी भी देखते रहेंगे। तो चलिए, अब हम पकौड़ों का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून दही है फेंटी हुई, 4 टेबलस्पून बेसन लिया, उसको मैंने छान लिया। साथ ही हमें चाहिए होगा ये 2 हरी मिर्ची, नहीं उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 मीडियम साइज की आलू है, उसको चॉप कर लिया, और 4 टेबलस्पून हरा धनिया है। अगर आपके पास पालक है तो आप पालक भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया। साथ ही हमें जो मसाले चाहिए वो है 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून दलदला सा सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो वो सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। प्याज मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि प्याज वाले ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी के बराबर प्याज ले लीजिए और प्याज की क्वांटिटी के बराबर आलू ले लीजिए। तो सब कुछ एक बड़े बाउल में डाल देंगे, साथ ही ये सारे मसाले भी डाल देंगे। अब हम इनको पहले दही में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 5 टेबलस्पून। चले, इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हम इसको मिक्स करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इतना ही 5 टेबलस्पून ही पानी और डाल के इसको मिक्स करेंगे, एकदम ज्यादा नहीं डाल देंगे। चले, ये हमने मिक्स कर लिया। पानी इसमें थोड़ा और जाएगा तो हम 4 से 5 टेबलस्पून और डाल के अच्छा सा हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, ऐसा हमने तैयार करना है, बिल्कुल ही पतला नहीं कर देना, ऐसा हमें चाहिए। अब हम ऑयल को गर्म करते हैं मीडियम फ्लेम पे। कोई भी पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें ऑयल डालिए, मीडियम फ्लेम पे गर्म कीजिए और इस तरीके से पकौड़े को डाल के चम्मच से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। तो चलें, पकौड़े डाल देते हैं। मैंने उधर कड़ी की तरफ भी एक दफ़ा चम्मच चला लिए, पानी भी देखा लेकिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो 1 गिलास डाला था अब उसमें ही अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो चलें, ये हमने सारे
पकोड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से डाल के हल्का सा ऊपर से प्रेस कर लेना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, जब भी एक साइड इनकी हो जाएगी 3 से 4 मिनट में, तो इनकी साइड को पलट देंगे। जो पहले डाले थे वो हो रहे हैं, ये देखिए। इनकी एक साइड हो गई कि दूसरी साइड को भी होने देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, जो पहले डाले थे वो रेड हो गए हैं गोल्डन ब्राउन से। इनको अब हम निकाल लेते हैं, बाकियों को होने देते हैं। अच्छे तरीके से हम इनका ऑयल जो है वो रिमूव कर देंगे। जैसे जैसे होते जाएंगे इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। जो बाकी के हमारे रह गए हैं उनको भी हम डाल लेते हैं। तो चलें, जो बाकी के रह गए थे वो भी हमने सारे इसमें डाल लिए। इनको भी सेम वैसे ही पकाएंगे, जैसे जैसे होते जाएंगे इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने पे इनको निकाल के साइड पे रखते जाएंगे। तो चलिए, पकोड़े भी हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, ये भी रेडी है। अब हम कढ़ी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हमने इसे पहले पकाया 2 गिलास पानी डाल के, उसके बाद हमने 1 गिलास पानी और डाला और इसको हमने अभी 20 मिनट पकाया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। जैसे जैसे ठंडी होगी ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी। ये देखिए, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये अब पक करके तैयार है। टोटल इसको 35 मिनट लगे, 35 मिनट में बन करके तैयार हुई। जो हमने पकोड़े निकाले थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। कितनी अच्छी लग रही है। अभी से आप चाहें तो चावलों के साथ खाइए, चाहें तो रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपको पसंद है आप इसे उसके साथ खाइए। लेकिन अभी हम इसमें साबुत ज़ीरा और लाल मिर्चों का तड़का तैयार करके वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे, उससे और भी ज़्यादा ये टेस्टफुल बन जाएगी। चलें, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला, साथ ही 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा डाल दिया और ये सुर्ख वाली बड़ी लाल मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपके पास राउंड वाली लाल मिर्चें हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम हमारी लो पे है। अच्छे तरीके से हम इसको जलने नहीं देंगे। इस तरीके से आप चाहें तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए, ऐसे जीरा डालेंगे ना ऊपर भून करके तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। चलें, ये अब रेडी है। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और इसको अब हम कढ़ी के ऊपर डालते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारा नहीं डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून बचाया। जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो वो 2 टेबल स्पून हम उसके ऊपर डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलें, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ज़ीरे को हमने अच्छे तरीके से कढ़ी में मिक्स कर दिया। तो चलें, इसके ऊपर भी जो 2 टेबल स्पून हमने बचाया था ना वो डाल के इसको भी हम सारे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने डाल दिया। अब हम इसको चम्मच से सारे के ऊपर फैला देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। तो चलिए, ये हमने डाल लिया। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।